हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूरे के पूरे पाँच नंबर प्राप्त करेंगे और डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे बारीकी से कि मादा जनन तंत्र क्या है और मादा जनन तंत्र में मुख्य जननांग क्या है। देखो, जनन तंत्र यानी मादा जनन तंत्र यानी इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र। तंत्र से यहाँ क्या मतलब है? तंत्र से मतलब जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ऐसे ही मादा जनन तंत्र। तंत्र का मतलब ये होता है, जैसे पाचन तंत्र की बात करें तो वो सभी अंग तंत्र मिलकर जो कि पाचन की क्रिया में सहायता कर रहे हैं। जितने अंग हैं, जैसे मुंह से लेकर आहार नाल से आमाशय, आमाशय से लीवर, ये सभी अंग तंत्र मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं। ये पूरे के पूरे तंत्र को अपन पाचन तंत्र कहते हैं। ऐसे ही मादा जनन तंत्र, तो मादा में वो अंग तंत्र, वो सभी अंग जो जनन की क्रिया में सहायक होंगे, जनन की क्रिया में क्या होंगे? सहायक होंगे, उसे बोलेंगे मादा जनन तंत्र। दो अंगों की बात करेंगे जो जनन की क्रिया में सहायक है। तो इसमें अपन जानेंगे मादा जनन तंत्र में मुख्य जननांग और उनके सहायक जननांग। ठीक है, तो जनन की क्रिया में जो सहायक है, तो अपन इसे पूरा का पूरा चित्र से समझेंगे और इसके बीच ही बीच में से जो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। एक प्रश्न से तुम्हारे कम से कम अगर 8 या 9 10 नंबर के क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। 2-2 नंबर के कोई पूछेगा इसी के बीच में से। देखो, कोई चीज अगर डिटेल से पढ़ते हैं तो उनमें से ही बीच बीच में से क्वेश्चन बनते हैं। अगर तुम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो छूट जाएगा। अगर कोई मूवी अपन पूरी डिटेल में देख रहे हैं और कोई पूछ दे, बताओ उस हीरो के पिताजी का नाम क्या था, हीरो के बच्चे का नाम क्या था, तुरंत बता दोगे तुमने डिटेल में देखी होगी। तो अगर तुम्हें उसके क्वेश्चन दे दिए गए तो क्वेश्चन याद रहेंगे, पूरी स्टोरी के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपन इसको मादा जनन तंत्र को पूरे का पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र को अपन चित्र के जरिए सीखेंगे, एक एक चीज सीखेंगे। चित्र से पूरी की पूरी चीज तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए वाली बारी है। ठीक है, और मादा जनन तंत्र का चित्र की स्पेशल, ये जितने भी चित्र हैं उनकी स्पेशल वीडियो बना दी जाएंगी, जो चित्र शॉर्ट टेक द्वारा छापे जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें चित्र बनाना नहीं आता है या चित्र बनाने में हाथ तुम्हारे नहीं चलते हैं तो बिल्कुल चांदा या पटरी की मदद से हमने चित्र की वीडियो स्पेशल तुम्हारे लिए बनाई हैं, उनको डाली जाएंगी, जिससे तुम्हें चित्र बनाने में बिल्कुल आसानी होगी और तुम्हारी जो परसेंट बनाने का ख्वाब है वो पूरे होंगे। अगर तुम्हें चित्र ही बनाना नहीं आता है तो फिर परसेंट के तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुम होशियार हो पर चित्र बनाना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे नंबर कटेंगे। तो चित्र वाली वीडियो वहाँ पर सीख लेना। यहाँ पर सीखेंगे मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में क्या है, सबसे पहले इस प्रकार बनाई, साथ साथ में देखते भी जाओ। ठीक है, तो देखिए ये है अपना मादा जनन तंत्र का चित्र है।
ठीक है, इस प्रकार बनाना है। ये बिल्कुल हमने ऐसे ही बना दिया है, पर तुम्हें चांदी से बनाना सिखाया गया है, उसमें आसानी से तुम इसको बना सकते हो, कोई भी इसमें कठिनाई आने वाली नहीं। तो जानेंगे, तो मादा जनन तंत्र में जो मुख्य जननांग है, पहले तो एक बात समझ लें कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो इसको देखने आए हो, सीख रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि केवल देखने से, केवल सोच बना लेने से परसेंट बनाने की कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें परसेंट बनानी है तो बाकी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बाकी ही वीडियो तो बहुत सारी डली है, यूट्यूब पे हजारों संख्या में वीडियो डली है, पर तुम इस चैनल पे आए हो या किसी भी चैनल पे आए हो, तुम्हें खुद स्वयं पढ़ना पड़ेगा। कोई तुम्हें बताने वाला नहीं है। केवल बातें बनाने से कोई इंटेलिजेंट नहीं हो जाता, केवल बातें ही होती हैं। 12th क्लास के बच्चे जब रहते हैं, उनमें जो माइंड सोचते तो मन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं हो नहीं पाता है, क्योंकि हम भी निकले उसी स्टेज पे और ज़्यादा अभी एज भी नहीं हुई है, तो हमको वो चीज़ें पता है। केवल हमें बातें बातें रहती हैं, और पढ़ते वो लोग हैं जिन्होंने निश्चय कर लिया कि हमको पढ़ना है, परसेंट बनानी है, तो वो कोई भी टॉपिक मिल जाए, अगर वो समझ में चीज़ आ रही है तो उसको पढ़ लेते हैं। ये नहीं देखते हैं कि जी क्या है, जी कैसे पढ़ना है, दूसरे पे धीरे, दूसरे पे और ज़्यादा अच्छा हो, दूसरे पे। अगर अच्छे फूल की तलाश में निकलोगे तो ज़्यादा जाते जाओगे शुक्ला फूल लेके ही आओगे, तो अच्छा फूल नहीं मिल पाएगा। तो जहाँ पर पहले जो चीज़ पसंद आई उसको अपना लो और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। और इधर उधर भटकोगे तो तुमरा से लटकोगे, ठीक है, तो ध्यान दो, ठीक है। तो सबसे पहले जी क्या है, मादा जनन तंत्र है। तो मादा जनन तंत्र में वे अन्य सभी हैं जो जनन की क्रिया में सहायक है, जो जनन की क्रिया में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य जननांग है वो क्या है, अंडाशय है। क्या है, अंडाशय। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। तो मादा जनन तंत्र में मुख्य जननांग क्या होता है, अंडाशय। इसको बोलते हैं अपन अंडाशय। अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इन्हें मुख्य जननांग या प्राथमिक जननांग क्यों कहते हैं? मुख्य जननांग कह रहे हैं, कोई मुख्य चीज है उसको क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मादा युग्मक है अर्थात अंडाणु, मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु, उनका निर्माण इस अंडाशय में ही होता है, ठीक है। तो पूछ लिया जाए अंडाशय को मुख्य जननांग क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि अंडाणु का निर्माण अंडाशय में ही होता है, इसलिए मुख्य जननांग कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब देखें, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, इससे जो ऊपर जो दिखाई दे रही है संरचना, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी की पूरी संरचना दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी से समझ में आ रहा होगा, अंडाणु को बहाने वाली, अर्थात अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को अपन और क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी को अपन डिंबवाहिनी भी कहते हैं। अंडवाहिनी को क्या कहते हैं, डिंबवाहिनी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका। तो ध्यान रखना, ये तीनों नाम किसके हैं, अंडवाहिनी के हैं। अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी, या इंग्लिश में बोलेंगे फैलोपियन, फैलोपियन नलिका, ठीक है। ये तीनों नाम किसके हैं, इस अंडवाहिनी के। क्या क्या नाम है, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या फैलोपियन नलिका। अंडाणु का बहाने का कार्य करती है। इसके भाग होते हैं 3, जो पूरी अंडवाहिनी है इसकी कितनी भाग होती हैं, 3। इस तरफ और इस तरफ सेम ही है, ठीक है। तो एक तरफ का पढ़ लेंगे, दोनों तरफ का कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 भाग होते हैं इसके, कितनी होती है, 3। ये अंडवाहिनी है पूरी पूरी, इससे 3 भाग होती है। सबसे जो पहला वाला, ये कैसी होती है, झालरनुमा संरचना होती है। सबसे अग्र भाग होता है, कैसी होती है, झालरनुमा संरचना होती है। इसे अपन फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्बरी। सबसे जो अंडवाहिनी सबसे अग्र सिरा है, जो झालरनुमा होता है, उसे अपन फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्बरी। हिंदी में से झालर भी कहते हैं, नाम भूल जाए, फिम्बरी झालर भी कह देंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो मुड़ी हुई है इसे अपन कहते हैं इनफंटीबुलम। इनफंटीबुलम, क्या बोलूं, क्या बोलूं, इनफंटीबुलम। क्या बोलूं, इनफंटीबुलम,
ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे, कौन सी भी टेक्स्ट से नाम ध्यान रख सकती है। नाम किसी भी रिलेटिव कर लो किसी से। बुलम, क्या बुलम? इनफंटीबुलम। इन मीन्स अंदर। और अगर तुमने इसे नहीं पढ़ा तो तुम में पढ़ेगी फंटी। क्या पढ़ेगी? फंटी। तो इन फंटी बुलम क्या बोलोगे? इन फंटी बुलम। ठीक है। सबसे के बाद को फिम्बरी या झालर, वो मुड़ा हुआ भाग से बोले इन फंटी बुलम। और उससे जो आगे फूला हुआ भाग है, फूला है, तो इसे बोले एम्पूला। क्या बोलेंगे? एम्पूला। ठीक है। फूला हुआ भाग है तो उसे बोले एम्पूला। ठीक है। फूला, एम्पूला। ठीक है। और जो जो अंडवाहिनी जिस स्थान पर जुड़ी होती है उसे बोलते हैं अपन या इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। इस्थमस। ठीक है। तो अंडवाहिनी, ये पूरा हिस्सा क्या है? अंडवाहिनी। कितने पार्ट होते हैं इसके? 4। सबसे अग्रभाग को क्या कहते हैं? झालर या फिम्बरी। झालर या फिम्बरी। उससे आगे इनफंटीबुलम। इनफंटीबुलम। फूले हुए भाग को एम्पूला, उससे जो जुड़ा है उसे इस्थमस। ठीक है। और ये सब पूरे को बोलेंगे अपन गर्भाशय। क्या बोलेंगे? गर्भाशय। इस पूरे भाग को बोलेंगे गर्भाशय। गर्भाशय। और ये पूरी भाग को क्या बोल रहे थे? अंडवाहिनी। वही अंडवाहिनी से ब्लैक से लिखते हैं ताकि पूरा समझ में आए। और ये भाग है इसकी। ठीक है। अंडवाहिनी। ठीक है। और ये अंडवाहिनी कितने भाग है? 4। फिम्बरी, इनफंटीबुलम, एम्पूला और इस्थमस। और अंडवाहिनी के 3-4 भाग है। ठीक है। इसमें मुख्य जनन क्या है? अंडाशय है। क्यों है मुख्य जनन? क्योंकि इनमें ही अंडाणु निर्माण होता है। ठीक है। गर्भाशय। अब ये है, इसके बाद आया गर्भाशय। तो गर्भाशय की पूरी संरचना किसकी है? गर्भाशय की है। इसमें 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 पार्ट। जैसे इस तरह एक के ऊपर एक स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 3। सबसे जो ऊपर वाला स्तर है उसे बोलेंगे अपन पेरीमेट्रियम। क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। सब चीज याद हो जाएगी, बस तुम यहाँ पर बने रहो। एक बार देखते जाओ, पूरे डिटेल में देखते जाओ। ठीक है। सब चीज यही याद होने वाली है। पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले, 1 नंबर कटने वाला नहीं है। चाहे ओटी इसमें से बन जाए, या 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बन जाए, चाहे 5 नंबर के बन जाए, सब के सब कंप्लीट होने वाले हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर हमें पता है तुम्हें यहाँ तक आए हो तो ये तुम्हें पसंद भी आ रहा होगा। और पसंद आ रहा है तो कैसे बताओगे पसंद आ रहा है? तुम्हें पता है, लाइक का बटन दबा के। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें। केवल देखने से कुछ नहीं होगा, हमें भी तो पता चलना चाहिए तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, या तुम्हें पसंद चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है। तो कमेंट फटाफट करो और लाइक जल्दी फटाफट करो। ठीक है। तो गर्भाशय की सबसे ऊपर परत को क्या कहते हैं? फटाफट बताओ। पेरीमेट्रियम। ठीक है। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। इसके मध्य वाली जो परत है इसे क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। मध्य वाली परत को कहते हैं मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंत की परत है, लास्ट की परत है, अंदर की परत है, इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। मेट्रियम शब्द लगाना है। ऊपर वाली को पेरीमेट्रियम, बीच वाली को मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली को एंडोमेट्रियम। एंड में तो एंडोमेट्रियम। पेरी मायो एंडो, पेरी मायो एंडो, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये गर्भाशय की 3 परत हैं। अंडाशय वो अंडवाहिनी कितनी बार है? 4। फिम्बरी, इन्फंटीबुलम और एम्पूला इस्थमस। फिम्बरी, इन्फंटीबुलम, एम्पूला इस्थमस। फिम्बरी, इन्फंटीबुलम, एम्पूला इस्थमस। ये 4 भाग है। गर्भाशय कितने भाग है? 3। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। क्लियर बात हुई? ठीक है। ठीक है। अब ये दोनों क्या, इसे क्या बोलेंगे? सबसे नीचे इन्हें बोलेंगे अपन ग्रीवा। क्या बोलेंगे? ग्रीवा। और इसको बोलेंगे योनि। क्या बोलेंगे? योनि। ये दोनों मिलकर बनाते हैं जन्म नाल। क्या बनाते हैं? जन्म नाल। ग्रीवा को सफिक्स, इसको वेजाइना इंग्लिश में, सफिक्स वेजाइना। और इसको क्या बोलेंगे? ओवम। और इसको जन्म नाल को क्या बोलेंगे? बर्थ कैनाल। क्या बोलेंगे? बर्थ कैनाल। क्लियर? हिंदी याद रखो,
हिंदी मीडियम के यहाँ पर बच्चे पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे के शब्द हम नहीं पढ़ाते हैं। हम तो प्योर हिंदू हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। हिंदू का मतलब इंग्लिश आनी जरूरी है, पर हमारा मतलब ये है यहाँ पर केवल ओनली चलती है क्लास हिंदी मीडियम की। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ना देखें, क्योंकि ये शब्दों में गलती कर बैठोगे। और हिंदी मीडियम वाला क्या है, हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश का शब्द लिख सकता है, पर इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी का शब्द नहीं लिख सकता। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आई। तो बताएंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे। अगर चित्र आ जाए, सचित्र वर्णन, केवल इतना आ जाए, मादा जनन तंत्र का रेखांकित चित्र बनाइए, तो बस हो गया काम अपना। वो तो वीडियो चित्र बनाना सिखा दिया है, बना दो, नाम डालो, खत्म, 5 नंबर क्लियर। अगर आया मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो बता देंगे, सचित्र चित्र बना देंगे और वर्णन कर देंगे। बताएंगे मादा जनन तंत्र में मुख्य जननांग क्या होती है, अंडाशय, क्योंकि इनमें ही अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाशय होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है, अंडवाहिनी होती है, जो अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं इनको बहा के ले जाती है। ठीक है, और इसके अंडाशय के जो अंडवाहिनी, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे अग्र भाग को अपन फिम्बरी, उसके ऊपर वाले भाग को इन्फंटिकुलम, फूले हुए भाग को एम्पुला, सबसे अंत के भाग को स्टमस कहते हैं, और इसके मध्य में गर्भाशय स्थित होता है। अंडवाहिनी के दोनों अंडवाहिनी के मध्य में गर्भाशय स्थित होता है। इसकी भी 3 परतें होती हैं, बाहर वाली को पेरीमेट्रियम, मध्य वाली को मायोमेट्रियम, अंदर सबसे अंत वाली को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, और नीचे क्या होता है, ग्रीवा, उसके बीच में योनि, इन दो बनाते हैं जन्म नाम। क्या बनाते हैं, जन्म नाम। अब पूछ लिया जाए, बताओ मादा जनन तंत्र में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो तुमको पता हो तो कमेंट करके बता फटाफट। तो कहाँ होती है, कमेंट में देखें किसकी कमेंट आई है। तो कहाँ होती है, एम्पुला में, या पूरा पूछा जाए तो अंडवाहिनी में। कहाँ होती है निषेचन क्रिया, अंडवाहिनी में। अब बता, पूछा जाए फिम्बरी का क्या काम होता है, तो फिम्बरी एक झालरनुमा संरचना है। क्या है, झालरनुमा संरचना है, जो अंडा से बनने वाले अंडाणुओं को अवशोषित करती है, संग्रहित करती है, अंडाणु को संग्रहित करेगी, और ये अंडाणु कहाँ जाएगी, यहाँ। ये भी बता दें, जो अंडाणु होते हैं ना, अचल प्रकार के होते हैं, मतलब चलते नहीं। और हमने शुक्राणु बताए थे, वो चल प्रकार के होते हैं, क्योंकि शुक्राणु में पूंछ होती है, इनमें पूंछ नहीं होती। तो प्रश्न ये है कि अंडाशय से अंडाणु चल के एम्पुला में कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि ये अचल प्रकार के, चल तो पाते ही नहीं है, उनकी पूंछ होती ही नहीं है, गति करते ही नहीं है, तो ये कैसे पहुंचते हैं, ये बताओ कमेंट में फटाफट। तो ये जिसके द्वारा अब हम बताते हैं, तुमको तो आया नहीं, क्योंकि तुमने हमारे पीरियड लिए नहीं, सही से बायोलॉजी पढ़ी नहीं। तो ये चलते हैं किसके द्वारा, अंडवाहिनी के दोनों तरफ एक बालनुमा संरचना होती है, बालनुमा संरचना। तो इस बालनुमा संरचना क्या कहते हैं, सीलिया। क्या कहते हैं, सीलिया। याद कैसे करेंगे, इनको दोनों को सीलिया, सीलिया इसको बोलेंगे सीलिया। तो सीलिया द्वारा ढकेल ढकेल के क्या बढ़ते हैं आगे, और एम्पुला में पहुंचते हैं। यहाँ से क्या आता है, शुक्राणु, यहाँ से अंडाणु, यहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर। तो पूछ लिया जाए, जो अंडाणु है किसके द्वारा गति करते हैं, ओटी में बीच में से पूछता, 20 में लिखी है ओटी सब बेकार, क्योंकि पूरी स्टोरी में से ओटी पूछी जाएंगी, कहाँ से, पूरी स्टोरी में से बीच में से, क्योंकि 20 में से ओटी तो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, पूछेगा पूरी स्टोरी के बीच में से। क्या स्टोरी तुमने सही से पढ़ी है, मतलब पूरा का पूरा सही से सीखा है, तो वहां से आएगा। तो ऐसे पूछेगा, बताओ अंडाणु जो गति करता है किसके द्वारा करता है, फटाफट आवाज दे रहे हैं, किसके द्वारा, सीलिया, फटाफट टेक सीलिया। ठीक है, बताओ फिम्बरी क्या करता है, किसका काम करता है, बता दे, अवशोषण का, संग्रहण का। ठीक है, बताओ इनमें से सब में से अंडाणु निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होता है, अंडाशय में। कहाँ होता है, अंडाशय में। बताओ गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, बता दें, एंडोमेट्रियम। क्या बता दें, एंडोमेट्रियम। बाहर वाली को पेरीमेट्रियम, मध्य वाली को क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इतनी बात समझ, उम्मीद करते हैं पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। समझने से कुछ नहीं होता है, इसको फॉलो करें और इस पे चलें, रास्ते पे चलें और याद करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लगा के बढ़िया तरीके से याद करें, तभी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। और
अगर तुमसे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, भले कितनी भी वीडियो देखते जाओ, कितना भी पढ़ लो, ये तुम्हें कंप्लीट होने वाला नहीं है। अगर तुम्हें मन में नहीं ठाना है, देखने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। रास्ता बताने वाले तो 1000 होते हैं, पर चलने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो बताने वाले तो बहुत हैं, चलने वाले कम हैं। तो चलने वाले बनो, ठीक है। हमेशा किसी न किसी चीज़ें सीखते रहो। ऐसा नहीं सबसे चीज़ों हर किसी से मत भटको। कोई एक टीचर चुनो जिससे तुम्हें समझ में आ रहा है, रियलिटी में समझ में आ रहा है, ये नहीं उसमें बहानेबाजी में ढूंढो, ठीक है। वो तो खुद में बहानेबाजी होती है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति किससे परेशान होता है? खुद से। और किसी से परेशान नहीं होता है, खुद से परेशान होता है। खुद में कमी होती है तब दूसरों में कमी निकालती हैं। और टीचर अपन ने चुन लिया, एक टीचर चुन लिया, उसी से पढ़ो। कोई भी टीचर हो, हम हो या और कोई टीचर हो, अगर एक से पढ़ोगे तो तुम आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि हमारा क्या है, हमें तो सिर्फ ज्ञान देना है। हमारा क्या है, हमें तो सिर्फ ज्ञान देना है। तुम अपनी सोचो, तुम्हें एग्जाम देना है। क्लियर? तो तुम क्या सोचो? अपनी। थैंक यू। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद।